हेलो गाइस, वेलकम बैक। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉइन चेंज प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम के अंदर हमें डिफरेंट वेज, कितने तरीके हैं एक कॉइन से हमें कुछ अमाउंट जनरेट करने के, वो हमें बताना है। सपोज यहाँ पर ये कॉइन्स दे रखे हैं और हमें 5 का अमाउंट क्रिएट करना है यूजिंग दीज कॉइन्स। तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, मतलब 5 के कितने चेंजेस मैं यहाँ पर ले सकता हूँ खुले। ठीक है, तो कितने तरीके हैं यहाँ पे? 4 तरीके हैं। जैसे कि मैं एक 5 का सिक्का ले लूँ, डायरेक्टली उठा लूँ यहाँ से, 5 का अमाउंट बन जाएगा। या फिर 2 मैं 2 के कॉइन्स ले लूँ और एक 1 का कॉइन, तो भी 5 बन जाएगा। 1 2 का कॉइन, 3 1 के कॉइन, या फिर पाँचों के पाँचों 1 के कॉइन भी मैं ले सकता हूँ 5 जनरेट करने के लिए, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 4। तो यही हमें यहाँ पे रिटर्न करना है। थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन को देखें तो एक एरे गिवन होगा कॉइन्स, जो कि ये गिवन है, और एक अमाउंट गिवन होगा जो कि टोटल हमें अमाउंट जनरेट करना है, और हमें रिटर्न करना होगा नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो कि उस अमाउंट को बनाने वाले हैं। ठीक है, और अगर अमाउंट वो ना बना पाए तो हमें क्या रिटर्न करना है? जीरो रिटर्न करना है। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमें कॉइन जनरेट करना है ऑफ 5, राइट, और हमारे पास अमाउंट, सॉरी दिस इज द अमाउंट, हमें अमाउंट जनरेट करना है 5 का, और कॉइन्स हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है? 2 रुपी कॉइन एंड देन 6 रुपी कॉइन ओनली। तो यूजिंग दीज 2 कॉइन्स में 5 जनरेट कर ही नहीं सकता, राइट। तो यहाँ पर हमारा आंसर 0 है। एंड द, और एक हमें एज्यूम करके चलना है कि हर एक कॉइन जो है वो इन्फाइनाइट सप्लाई अवेलेबल है, राइट। 2 के हमारे पास बहुत सारे कॉइन, कितने भी कॉइन यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 के सिर्फ 5 ही कॉइन्स हैं, हम इससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते। इस तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर नहीं है, और आंसर जो होगा वो गारंटीड 32 बिट इंटीजर में फिट हो जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ पर इंट को इजीली यूज कर सकते हैं, लॉन्ग लॉन्ग इंट यूज करने की जरूरत हमें नहीं है। अब हम थोड़े से एग्जाम्पल, तो पहला हमने देख लिया है, दूसरा एग्जाम्पल काफी सिंपल है। अमाउंट 3 है, कॉइन 2 रुपीज का अवेलेबल है, तो बनेगा नहीं, तो 0 आंसर आ गया। देन 10 रुपी कॉइन है, और 10 रुपी का अमाउंट है, और 10 रुपी का ही कॉइन अवेलेबल है, तो डायरेक्टली हम एक ही तरीका है, सीधा इसको उठा लो। गॉट इट। और कंस्ट्रेंट्स पर अगर हम देखें तो कॉइन की जो लेंथ है वो 300 तक है। हर एक कॉइन का जो अमाउंट होगा, सिक्का जो होगा वो 5000 तक का हो सकता है, और सारे सिक्के यूनिक होंगे। अमाउंट जो होगा वो 5000 के बीच में वेरी करेगा, जो हमें जनरेट कर। तो अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि किस तरीके से हमें इसे अप्रोच करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे रिकर्सिव अप्रोच देखेंगे, जो कि बेसिक अप्रोच है और जो आपको यूज आनी चाहिए, तभी आप बाकी अप्रोचेस इसकी ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, अगर आप रिकर्शन अप्रोच की समझ जाओगे तो हम वही अप्रोच यहाँ पे देखने वाले हैं पहले, फिर हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाली अप्रोच भी देखें। क्वेश्चन आई एज्यूम आपको क्लियर है, अभी मैंने समझा है। देन हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक 5 रुपी कॉइन, एंड ये हमारे पास कॉइन्स हैं। तो किस तरीके से हम 5 रुपी का अमाउंट जनरेट कर सकते हैं फ्रॉम दीज कॉइन्स, एज आई एक्सप्लेन। या तो आप 1 रुपी के सारे कॉइन ले लो, राइट, या आप एक 2 रुपी का कॉइन ले लो, एंड देन बचे हुए 3 जो है वो 1 रुपी का कॉइन, या आप 2 2 रुपए का कॉइन ले लो, बचा हुआ एक आप 1 रुपये का कॉइन ले लो, या फिर आप डायरेक्टली 5 का ही एक कॉइन उठा लो। तो इन सब अमाउंट से आपका क्या जनरेट हो जाएगा? 5 जनरेट हो जाएगा। तो टोटल तरीके कितने हो गए? 4। तो अब हमें सोचना है कि हम इसको कैसे यहाँ पर जनरेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें रिकर्सिव अप्रोच के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब रिकर्सिव अप्रोच में क्या होता है कि एक बड़ी प्रॉब्लम को हम ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं छोटी सब प्रॉब्लम्स में। तो वो हम यहाँ पर कैसे करने वाले हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी। तो हम करने क्या वाले हैं, देखो हमारे पास कॉइन्स का एरे हमें गिवन है, लाइक 1 2 और 5 इस केस में। और अमाउंट जो हमें जनरेट करना है वो 5 है। तो हम क्या करेंगे, देखो 5 जनरेट करना है, तो सबसे पहले हमारे पास 1 आए, तो मैं क्या करूँगा, इस 1 को यूज़ कर लूँगा, राइट। अब अगर मैं इस 1 को यूज़ कर लेता हूँ तो मेरा अमाउंट क्या होता है? इफ़ आई यूज़ दिस 1, तो मेरा जो अमाउंट हो जाएगा, अब मेरे को जो जनरेट करना है फ्रॉम एरे, वो हो जाएगा 4, क्योंकि मैंने एक 1 को यूज़ कर लिया है। और जो मेरे पास कॉइन्स अवेलेबल होंगे अब वो क्या होंगे? 1 to 5 सभी कॉइन्स को मैं यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि दोबारा भी मैं 1 को यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि एक बार 1 को यूज़ कर लिया तो फिर यूज़ नहीं करना, ऐसा नहीं है। 1 को मैं कितनी भी बार यूज़ कर सकता हूँ। कॉइन्स एरे हमारा सेम रहेगा, अमाउंट हमारा डिक्रीज हो जाएगा। और या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं 1 को यूज़ ही ना करूँ, राइट। अगर मैं 1 को यूज़ नहीं करता हूँ, उस केस में हमारी सब प्रॉब्लम क्या बनेगी, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये वाली है, दिस इज द बिग प्रॉब्लम दैट वी हैव टू सॉल्व। और इसको हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं छोटी प्रॉब्लम है, तो ये हमारी जो ये हमारी सब प्रॉब्लम, यही हम रिकर्शन में कर रहे होते हैं, बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में ब्रेक डाउन करना है। तो यहाँ पर अगर मैं 1 वाले को यूज़ नहीं करता हूँ, देन इन केस अमाउंट हमारा 5 ही रहेगा जो हमें जनरेट करना है अभी।
लेकिन यहाँ पे हमें 4 का अमाउंट जनरेट करना है क्योंकि हमने 1 को यूज़ कर लिया। एंड जो हमारा कॉइन्स एरे होगा वो भी अब रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि हम 1 को यूज़ नहीं कर रहे, हमने डिसाइड कर लिया ना, तो ठीक है, यूज़ नहीं कर रहे, तो अब हमारे पास बचे 2 एंड 5। गॉट इट। तो ये दो यहाँ पर सब प्रॉब्लम्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं एक बड़ी प्रॉब्लम। इस तरीके से फिर इस प्रॉब्लम को हम दोबारा ब्रेक डाउन कर सकते हैं और सब पार्ट्स में, राइट। तो इसका रिकर्शन ट्री भी हम अभी बना के देखेंगे, तो एक बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा कि रिकर्शन से हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करने हैं। तो अब यहाँ पे मैं रेकरेंस रिलेशन लिख रहा हूँ, राइट। तो हमें क्या करना है एक्चुअली, देखो इसके हमें वेज निकालने के टोटल तरीके कितने हैं, 5 बनाने के। तो मैं क्या करूंगा, पहले 4 बनाने के टोटल तरीके निकाल दूंगा क्योंकि एक कॉइन यूज करके, और ये वाले इन कॉइन से 5 बनाने के तरीके वो निकाल दूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा तो टोटल हमें आंसर मिल जाएगा। तो अगर हमारा ये आंसर 1 है और ये हमारा आंसर 2 है, तो जितने तरीके इसको बनाने में लगेंगे प्लस जितने तरीके इसको बनाने में लगेंगे उतने तरीके मेरे टोटल होंगे। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, आंसर 1 प्लस आंसर 2, राइट। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे, है कि अभी रिकर्शन ट्री करेंगे तो और अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर एक बार बेसिक सा रिकर्शन कोड आपको लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है, विदाउट बेस केस अभी हम डिस्कस करें। सपोज हमारे फंक्शन का नाम फन ही है, ज़्यादा हम नहीं ले रहे, तो हम यहाँ पे एक एरे ले लेते हैं कॉइन्स। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डोंट, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पर हम एक आई वेरिएबल ले लेंगे और साथ में ले लेंगे अमाउंट। और ये जो अमाउंट होगा वो होगा जो हमें अब जनरेट करना है, राइट। हम इसको डिक्रीज करते रहेंगे बार बार। तो दो हमारे पास केस बनते हैं। पहला केस है कि हम कॉइन साइड हमें पास करना ही है हर बार। आई की वैल्यू अगर हम उसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, राइट। इफ़ वी आर सेलेक्टिंग द एलिमेंट, अगर मैंने 1 को सेलेक्ट किया तो मैं दोबारा भी 1 को सेलेक्ट कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि एक ही बार कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं आई को इंक्रीमेंट नहीं करूँगा, बट मेरा अमाउंट जो है वो यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा बाई कॉइन ऑफ आई। जितने का भी मैं सिक्का ले रहा हूँ उतना अमाउंट मेरा कम हो जाएगा, राइट। और ये जो अमाउंट आप सेलेक्ट कर रहे हो किसी कॉइन को, इस पे भी कंडीशन है क्योंकि सेलेक्ट हम हर बार नहीं कर सकते, सेलेक्ट करने की भी कंडीशन। सेलेक्ट हम तभी कर सकते हैं इफ जो कॉइन्स ऑफ आई है जिसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं दैट शुड बी लेस देन एंड इक्वल टू अमाउंट जो हमें जनरेट करना है। मतलब अमाउंट से बड़ा सिक्का होगा तो आप उसको सेलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, बट सिंपल सी कंडीशन है। देन सेकंड केस क्या है हमारे पास, ये तो हमारा वो केस था जब हमने उसको सेलेक्ट किया, राइट। सेलेक्ट, हमने इस कॉइन को सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया मतलब अपने अमाउंट में उसे कंसिडर कर लिया। सेकंड केस हमारे पास है कि हम करंट कॉइन को जो है उसको ना उठाएं, उसको सेलेक्ट ना करें, उसको इंक्लूड ना करें अपने आंसर में। तो उस केस में हमारा आई इंक्रीमेंट हो जाएगा और अमाउंट सेम रहेगा, अमाउंट चेंज नहीं होगा, राइट। क्योंकि हमने कुछ सिक्का ही नहीं उठाया तो अमाउंट जितना हमें जनरेट करना था अभी भी उतना ही जनरेट करना है, और इन दोनों आंसर्स को ऐड करके हमें रिटर्न करना होगा। तो यहाँ पर अगर मैं एक आंसर वेरिएबल ले लूँ, इंट आंसर इक्वल टू 0, इनिशियली 0 होगा आंसर, देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने आंसर प्लस इक्वल टू ये जो देगा आंसर प्लस इक्वल टू जो यहाँ से आएगा, और हम रिटर्न कर देंगे अपने आंसर को। गॉट इट। सो ये हमारा कुछ रिकर्सिव फंक्शन होने वाला है कुछ इस तरीके का, रिटर्न टाइप इंट होगा, राइट। तो अभी हम इसको कोड में अच्छे से लिखेंगे, डोंट वरी। एक बेसिक आपको मैंने आइडिया दिया, अब हम इसका रिकर्शन ट्री बनाएंगे ताकि आपको थोड़ा और डिटेल में इसको समझ में आए, और हम वहाँ से इसका बेस केस क्या है, कब हमें रुकना है, वो भी फाइंड आउट। सो रिकर्शन ट्री बनाने के लिए मैंने छोटा सबसेट लिया है यहाँ पे, कॉइन्स हमारे 0 और 1 है, अमाउंट हमारा 5 है, राइट। दो केस हमारे बनने वाले, आइदर वी सेलेक्ट, क्योंकि आई हमारा इनिशियली 0 पे होगा, तो दो केस बनेंगे, आइदर वी सेलेक्ट 1 और डो नॉट सेलेक्ट। तो पहले हम केस 1 पे चलते हैं कि हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो जो मेरा अमाउंट होगा, मैं कैपिटल ए से इसको बना रहा हूँ, अमाउंट जो होगा वो हो जाएगा 5 माइनस 1 4, राइट। और हमारा जो आई होगा वो स्टिल 0 पे रहेगा क्योंकि हम इसको और भी आगे सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। इसको मैंने देन हमारे पास सेकेंड ऑप्शन क्या होगा कि हम इसको सेलेक्ट ना करें। तो सेकेंड ऑप्शन में यहाँ पे बना रहा हूँ। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास होगा कि 1 को हम सेलेक्ट ना करें, और अगर हम 1 को सेलेक्ट नहीं करते हैं तो अमाउंट हमारा 5 ही रहेगा, लेकिन आई हमारा 1 हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। आई 1 मतलब हमारे पास सिर्फ यहाँ से आगे के कॉइन बचे, मतलब एक ही कॉइन बचा, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास फिर से दो केस बनेंगे कि 1 को फिर से आई 0 पे, तो 0 को सेलेक्ट करूँ या ना करूँ, 0 वाले कॉइन को। तो अगर सेलेक्ट करता हूँ तो अमाउंट हो जाएगा 3 और आई हमारा स्टिल 0 पे रहेगा। फिर नहीं सेलेक्ट करूँगा तो अमाउंट हमारा हो जाएगा 4 ही रहेगा, आई इंक्रीमेंट हो जाएगा। देन यहाँ पे फिर से दो केस बनेंगे
अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ 0th कॉइन को तो हमारा अमाउंट बन जाएगा 2, एल्स हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा, सेम रहेगा 3। बट आई का चेंज, यहाँ पर आई 1 होगा और इस केस में आई हमारा 0 पर ही रहेगा। देन अगेन दो केस बनेंगे यहाँ पर। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो हमारा अमाउंट बन जाएगा 1, आई स्टिल एट 0। सेलेक्ट नहीं करूँगा तो अमाउंट हो जाएगा सेम रहेगा 2 और आई बढ़ जाएगा। यहाँ पे फिर से दो केस, सेलेक्ट करूँगा तो अमाउंट हो जाएगा 0 क्योंकि 1 वाला कॉइन उठा लिया, 1 माइनस 1 0। और अगर मैं इसको सेलेक्ट नहीं करता हूँ देन हमारा अमाउंट रहेगा 1 और आई भी हो जाएगा 1। अब देखो यहाँ पे थोड़े से बेस केस हमें दिखने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा जो अमाउंट है वो 0 हो चुका है, राइट, मतलब जितने भी कॉइन्स हम बना चुके हैं। तो ये हमारा एक बेस केस हो गया, ठीक है। ये एक पहला बेस केस है। इसका मतलब हमें कौन सा आंसर मिला वो मैं आपको बताता हूँ। तो इस बेस केस के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा जो आंसर आया 1 1 1 1 वाला आंसर आया, क्योंकि हमने पहले 1 को सेलेक्ट किया यहाँ पर, फिर 1 सेलेक्ट किया, फिर 1, फिर 1 और फिर 1 और लास्ट में आंसर मिल गया, राइट। तो ये जो ब्रांच है ये हमें एक आंसर देके दे रही है, एक पाथ, और विच इज 1 1 1, राइट। तो ये हमारा बेस केस है, पहला बेस केस हमें मिल गया। तो पहला बेस केस हमारा क्या है, इफ अमाउंट इक्वल इक्वल टू 0। इस केस में हमें क्या रिटर्न करना है, 1, मतलब एक तरीका हमें यहाँ से मिल गया। अब जो ये एक तरीका मिलेगा ये हम सबको आगे आगे फॉरवर्ड करते चले जाएंगे, एंड अभी मैं आपको फॉरवर्डिंग का भी समझाऊंगा कि बैक ट्रैक में कैसे वर्क करता है, आंसर कैसे जनरेट हो रहा है। अभी आप समझ लो ये बेस केस है। देन सेकंड केस क्या था कि अमाउंट 1 है, आई की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 1 मतलब 2। तो 2 को तो हम कंसिडर कर नहीं सकते, चाहे तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि अमाउंट 1 है और कॉइन बढ़ा है, ठीक है। तो ये अमाउंट 1 जनरेट नहीं कर पाऊंगा 2 से। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करने वाली कॉल तो नहीं लगा पाएंगे, न सेलेक्ट करने वाली कॉल लगा देंगे। तो ना सेलेक्ट करने में अमाउंट 1 ही रहेगा और आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब आई की वैल्यू 2 हो गई मतलब एरे खत्म हो गया, कि बाउंड से बाहर चला गया, यहाँ आ गया, तो हमारा एरे खत्म हो गया। देन इस केस में भी आंसर 0 आएगा। तो ये हमारी सेकंड बेस केस हो गया कि हमारा जो एरे है वही खत्म हो गया। तो सेकंड केस हमारा क्या है, इफ जो हमारा आई है वो इज इक्वल इक्वल टू एन हो जाए तो हमें यहाँ से रिटर्न करना है 0, कि कोई आंसर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और ध्यान रखना कि ये कंडीशन बाद में ही आनी चाहिए, पहले ही कंडीशन आएगी, क्योंकि आई इज इक्वल इक्वल टू एन पे अमाउंट 0 है तो वो हम मान के चलेंगे उसको एक तरीका। लेकिन आई इज इक्वल टू 1 पे अगर अमाउंट नॉन जीरो है तब हम रिटर्न 0 करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं आया हूँ इस लाइन के बाद तभी आऊँगा जब अमाउंट नॉन जीरो, अगर अमाउंट 0 होगा तो यहीं से चले जाऊँगा, गॉट इट। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं इसको रब कर देता हूँ, यहाँ से भी हमारा आंसर नन आने वाला है 0। तो अब होगा क्या, यहाँ से 1 रिटर्न करेगा इसको, ये यहाँ से 0 रिटर्न करेगा, दोनों को ऐड करके 1 ही आके रिटर्न करेगा, कि एक तरीका मिल गया हमको, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, ए की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू 1 है, तो हमें 2 का अमाउंट जनरेट करना है और आई 1 है, मीन्स यहाँ पर है। तो 2 का कॉइन उठा के रिटर्न कर देंगे, सेलेक्ट करने वाला, और नॉट सेलेक्ट में क्या हो जाएगा, अमाउंट 2 रहेगा, आई फिर से बाउंड के बाहर चला जाएगा तो वो फिर रिटर्न 0 कर देगा। तो यहाँ से भी हमें एक तरीका मिलने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो अमाउंट हो जाएगा 0 और आई की वैल्यू रहेगी 1 पे ही, क्योंकि सेलेक्ट कर लिया। तो इस केस में भी हमारा एक बेस केस हो गया अमाउंट 0 वाला, तो ये भी हमने रिटर्न कर देंगे। तो ये कौन सा केस है, देखो ये केस है हमारा 1 1 1 और 2 वाला, ठीक है। हमने 1 सेलेक्ट किया यहाँ पर, फिर 1 सेलेक्ट किया, फिर 1 सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पे हमने 2 सेलेक्ट कर लिया यहाँ से आके, गॉट इट। तो ये हमारा एक हमारा और बेस केस बन गया 1 1 1 और 2 वाला। देन यहाँ से हम 1 रिटर्न करेंगे, तो क्योंकि एक आंसर मिल गया और यहाँ से भी 1 आ रहा था, मतलब 2 हमें आंसर अब तक मिल चुके, तो ये 2 रिटर्न करेगा आगे। अब देखो 3 और 1, अमाउंट 3 है और आई की वैल्यू 1 पर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले सेलेक्ट करेंगे 2 के कॉइन को, तो अमाउंट बन जाएगा हमारा, अगर हम 2 के कॉइन को सेलेक्ट करते हैं तो अमाउंट बन जाएगा हमारा 1 का, और आई स्टिल 1 पे रहेगा। और ये पॉसिबल नहीं कि एक मैं बना सकूँ यूजिंग 2, तो ये भी रिटर्न 0 देने वाला है। सेलेक्ट नहीं करेंगे तो भी रिटर्न 0 आने वाला है, तो इसके पास 0 ही आने वाला है। और यहाँ से तो 2 आ रहा है इसके पास, राइट। टोटल तरीके इसके पास 2 मिल चुके हैं इसको, तो ये 2 रिटर्न करेगा। अब 4 और 1 के केस की बात करते हैं कि आई की वैल्यू हमारा अमाउंट है 4 और आई है 1 पे यहाँ पर। तो दो तरीके हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं एक तरीके में, कॉइन को सेलेक्ट करूंगा तो अमाउंट हो जाएगा 2 का और आई हमारा रहेगा 1 पे, और सेलेक्ट नहीं करूंगा तो अमाउंट तो 4 पे रहेगा लेकिन आई चला जाएगा 2 पे। तो ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ से रिटर्न 0 आ जाएगा क्योंकि आउट ऑफ बाउंड चला गया, सेकंड बेस के सेट हो गया। और अगर आई इज इक्वल टू 2 और 1 है तो ये केस हमने अभी सॉल्व किया है, इसमें एक आंसर मिलता है हमें कि हम डायरेक्टली उस कॉइन को उठा लें, तो यहाँ से 1 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं
अमाउंट हो जाएगा 0 सेलेक्ट करने पर आई 1 रहेगा, अमाउंट 0 बेस केस आ गया, तो ये भी हमने रिटर्न कर दिया। अब ये कौन सा केस बना देखो, पहले हमने 1 सेलेक्ट किया, फिर हमने 2 सेलेक्ट किया, फिर हमने दोबारा 2 सेलेक्ट किया, तो आंसर आया 1 2 2। तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम एक तरीका रिटर्न कर रहे हैं, 2 तरीके वहाँ से आए, एक तरीके यहाँ से आए, टोटल 3 तरीके इसने आगे रिटर्न किए। अब यहाँ से देखो इधर, यहाँ पे 5 और 1 है, तो 5 में जनरेट कर ही नहीं सकता यूजिंग 2 का कॉइन, तो यहाँ से भी रिटर्न 0 ही आने वाला है, राइट। तो 3 और 0 क्या रिटर्न होने वाला है, 3। तो 3 तरीके हैं 5 बनाने के लिए यूजिंग 1 एंड 2 कॉइन। 1 एंड 2 रुपये कॉइन से 3 तरीके से 5 बनाया जा सकता है। अब वो तीनों तरीके हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिए। पहला तरीका ये वाला है कि हम सारे 1 1 के ले लें। दूसरा तरीका ये वाला है कि हम 3 1 के लें, 1 2 का लें। और तीसरा तरीका हमारा ये वाला है कि 1 1 रुपये कॉइन और 2 हमारा 2 रुपये कॉइन। तो ये 3 तरीके हमारे आंसर है। गॉट इट। तो ये हमने यहाँ पे रिकर्शन ट्री बनाया है इसका। इसका यूज़ हम बाद में डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाले में भी करेंगे, राइट। तो ये आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। नहीं आया तो एक बार आप अपनी कॉपी में बना के देखो, आ जाएगा। बट इस कोड के लिए आपको इसको बस थोड़ा सा इंट्यूशन समझ में आना चाहिए, डिटेल में ना भी आए कोई बात नहीं, ठीक है। बेस केस आई होप क्लियर हो गए होंगे। बेस केस आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे, 2 बेस केस। तो फटाफट से इसका कोड लिखते हैं, ये समझ में तो आ ही गया है। हमने यहाँ पर क्या करा हुआ है, फाइल को कनेक्ट कर रखा है और n लिया है, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स एरे लिया, और अमाउंट लिया जो जनरेट करना है, और फिर हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया कॉइन चेंज का जो भी आंसर है। अब यहाँ पर अब अगर हम ध्यान से समझे तो सबसे पहले बेस केस देखते हैं क्या है। बेस केस में सिंपल सा है कि हमने अभी देखा, अगर हमारा अमाउंट जो है वो 0 हो जाता है, इक्वल टू 0, देन हमको रिटर्न करना है 1 कि भाई ये हमें एक आंसर मिल गया। और साथ में अगर हमारा जो आई है वो n के बराबर हो जाता है, देन हमें रिटर्न करना है 0। गॉट इट, ये समझ में आया। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक n एक्स्ट्रा लिया हुआ है जो मैंने यहाँ पे नहीं बताया था। यहाँ पे सिर्फ कॉइन्स आई और अमाउंट लिया था, यहाँ पे एक n भी लिया हुआ है, साइज ऑफ द सिर्फ यहाँ पे चेक करना, ठीक है। तो ये हमारा बेस केस हो गया। अब रिकर्सिव केस में क्या करना है, रिकर्सिव केस में हमारे पास 2 केस बनते हैं, आइदर वी सेलेक्ट द करंट कॉइन और नॉट। तो अगर हम सेलेक्ट करें तो चेक करना पड़ेगा सेलेक्ट कर सकते हैं या नहीं। कॉइन्स ऑफ आई जो है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू अमाउंट। अगर अमाउंट से बड़ा है तो उसे सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो नाउ वी कैन सेलेक्ट। तो सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है, कॉइन चेंज, कॉइन सारे पास होगा एन एज इट इज, आई वही रहेगा कि दोबारा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और अमाउंट जो होगा वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा बाई कॉइन्स ऑफ आई। गॉट इट। और अगर हम सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं देन कॉइन चेंज कॉइन्स एन आई हम इंक्रीमेंट कर देंगे आगे, और अमाउंट हमारा सेम रहेगा, राइट। तो यहाँ पे एक हम बना लेते हैं अपना आंसर वेरिएबल, जिसको हम इनिशियलाइज करेंगे 0 से। देन यहाँ पर हमारा हो जाएगा आंसर, ये भी मैंने आपको सब अच्छे से बताया है, आंसर प्लस इक्वल टू, और यहाँ पर भी आंसर प्लस इक्वल टू, और रिटर्न कर देंगे हम अपने आंसर को। गॉट इट। तो बिल्ड करके देख लेते हैं हम फटाफट से इसको। और 4 हमारा आंसर आ रहा है विच इज करेक्ट फॉर दिस केस, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड द रिकर्सिव अप्रोच, कि किस तरीके से रिकर्सिवली हम यहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। इसकी आने वाली वीडियो में हम इसकी डायनामिक प्रोग्रामिंग वाली अप्रोचेस भी देखेंगे, इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज करें, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो एक्सपोनेंशियल है, राइट। आप रिकर्शन